तो मान लो ऐसा सिचुएशन है तुम्हारे सामने कि तुम गया मार्केट। कहाँ गया? कहाँ गए? मार्केट जब गए सोचे थोड़ा सा सेब वगैरह खरीदा जाए। क्या खरीदा जाए? बोले तो एप्पल। क्या खरीदा जाए? ठीक है ना। अब जब एप्पल खरीदना है, ठीक, क्या खरीदना है आपको? एप्पल खरीदना है, ठीक। एप्पल मतलब कौन पूछ रहा था जी एप्पल मतलब क्या होता है? अब बताओ कि जब तुम लोग एप्पल खरीद रहे थे, ठीक है ना, तो जब मार्केट जाओगे तो जाहिर सी बात है यहां कौन होगा? एक दुकानदार। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बहुत बढ़िया, शॉप बोले तो दुकान। तो जो बच्चे दुकानदार का इंग्लिश मीनिंग नहीं जान रहे थे अब जान सकते हैं। यही होता है, मैथ के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश भी सीख लेंगे हम लोग, है कि नहीं? पॉसिबल है ना? गुड। अब देखो, तो ये समझ गया सबके मतलब क्या होता है? दुकानदार। अब आपको लेना क्या है? एप्पल। तो आप क्या पूछेंगे दुकानदार से? एप्पल का? एक एप्पल का? तो कैसे रुपये किलो है? कैसे किलो? हाँ भैया कैसे रुपये किलो दिए, यही ना? ये ना पूछते हैं जी। तो चलो पूछ लिए। मान लो किसको बुला लें? अनिक आएगा? अंकित? हाँ अजीत आ जाओ। तो ये हो गया कस्टमर। क्या हो गया ये? कस्टमर। कस्टमर मतलब बहुत बढ़िया। तो एक और वर्ड हमको मिल गया इसी में, इसको क्या बोलेंगे? कस्टमर। CUSTOMER। कस्टमर मतलब क्या होता है? ग्राहक किसको बोलते हैं? खरीददार। जो खरीदने वाला है उसको बोलते हैं खरीदार। जो दुकानदार है, जो दुकान वाले क्या बोलते हैं? दुकानदार। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत? तो जो खरीदने वाला है उसको बोलेंगे खरीदार, और जो सामान बेचने वाला है, जो दुकान वाला है, उसको बोलेंगे दुकानदार। कोई दिक्कत? तो दो इंग्लिश वर्ड भी हम लोग जान गए, एक शॉपकीपर का मतलब और एक कस्टमर का मतलब, ठीक। अब देखिए, तो ये है खरीदार, तो एक किसी को दुकानदार भी तो बनना पड़ेगा। कौन बनेगा दुकानदार? आ जाओ देवाशीष। छोटा दुकानदार है, नहीं आ रहा है? अरे तुमको तो ऐसे लगता है ऐसे उठाना पड़ेगा। आ रहा है अभी? ढक गया? अब आ रहा होगा। आ रहा है ना? इतना आ रहा है ना जी? बहुत है। अब बताओ, आके तुम इससे पूछो, क्या पूछेगा कि भैया सेब कैसे किलो? हाँ तुम बोल सकता है ना कुछ, कितना रुपए किलो बोलेगा? 50। चलो 50 बोल दिया। आगे पूछो, बोलो। भैया सेब कैसे किलो? 50 रुपए। तो सेब कैसे है? 50 रुपए पर केजी, है ना? ₹50 पर केजी। इसका मतलब हुआ क्या? 50 रुपया में 1 किलो। क्या मतलब हुआ? 1 किलो। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए, अब यह है खरीदार और ये है दुकानदार। दुकानदार ने कहा
कि 50 रुपए किलो सेब है। मान लो कि इसको अगर 3 किलो सेब चाहिए, कितना किलो सेब चाहिए? 3 किलो। कितने चाहिए? 3 किलो। कितना चाहिए तुम्हें? 3 किलो। तो बहुत सिंपल है कि नहीं? क्या करेंगे? सीधा 1 किलो का दाम कितना को पता है? 1 किलो का दाम कितना है? 50। कितना किलो चाहिए? 3 किलो। उससे इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? सो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लो कि अगर हमको ये मिटा दूं मैं, कस्टमर वाला कर लोगे ना? या नोट कर लेना, याद कर लेना। सो ठीक है, चलो ठीक। ये हुआ 3 kg का। मान लो कि इसको चाहिए 5 kg। कितना चाहिए आपको? 5 kg। कुछ नहीं करेंगे, 1 kg दाम कितना है? 50। 1 kg दाम 50। तो 50 तुरंत लिखेंगे। और कितना kg चाहिए? 5। तो इंटू 5। इंटू 5। ठीक है, यस सर। तो जो आ जाएगा वो 250। ये हो गया मेरा। मान लो कि इसको 10 kg चाहिए। कितना kg चाहिए? 10 केजी। तो इसको क्या करेंगे? इंटू 10 इक्वल टू 500। 500। ठीक। मान लो कि 2 kg चाहिए, तो 50 इंटू 2 इक्वल टू 100। मान लो कि 4 kg चाहिए, तो 50 इंटू 50 इंटू 200। क्या हो जाएगा? 200। अच्छा, तो यहां ये क्या शो कर रहा है कि जितना रुपए केजी है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक, जितना रुपए केजी है उसको लिख लेते हैं, और उसके बाद जितना केजी चाहिए, जितना केजी चाहिए उससे मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं? उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत? समझ आ रही बात? ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब है जब 1 kg या उससे ज्यादा चाहिए। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत? तो जितना देख रहे हैं, ये सब 1 से ज्यादा कम है ज्यादा। तो जब आपको 1 kg खरीदना हो, मान लो 1 ही kg खरीदना है, क्या हो जाएगा? 50 रुपए है। कितना kg चाहिए? 1 kg। तो इंटू 1 क्या हो जाएगा? 50। तो जब 1 kg या उससे अधिक खरीदना हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे कि जितना रुपए केजी है इनटू जितना केजी लेना है वो। कोई दिक्कत यहां तक? एकदम सिंपल है। लेकिन क्या हो अगर मुझे 1 kg से कम चाहिए। कम खरीदना हो, तो क्या हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे? मान लो, देखो ट्राई करके देखते हैं। लेट बी, ठीक है, यहीं पे ट्राई करते हैं कि मान लो कैसे रुपए केजी था? 50 रुपीज केजी, और मुझे खरीदना है लेट बी आधा किलो। कितना खरीदना है? तो आधा किलो में कितना ग्राम होते हैं? 500 ग्राम। इतना खरीदना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको ग्राम में करेंगे? 50 रुपए को ग्राम में कर दोगे? वाह वाह गुरुजी वाह। ठीक है, तो उसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि जो ग्राम में है, तो ये 1 kg से कम है ना कि ज्यादा है? कम है। तो जो ग्राम में है उसको भी, जिसे यहां क्या था सारा केजी में था, उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि यहां पर क्या है? ग्राम। तो ग्राम ही केजी से कम होगा ना? समझ रहे बात को? तो क्या करना है, यहां पर ग्राम को भी हम लोग केजी में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे? केजी में। और कितना भी ग्राम दिया हो, फिर से कितना भी ग्राम दिया हो उसको केजी में चेंज करने के लिए
सिंपली कुछ नहीं करना, बस बाई 1000 कर देना है। कितना करना है? बाई 1000। अब समझिए 500 ग्राम था, कितना ग्राम था? अपन कितना कर दिया हम लोगों ने? 1000। तो अभी क्या होगा? ग्राम से क्या बन जाएगा? केजी, किलोग्राम। कोई दिक्कत? उसको कैसे अब कैसे चेंज करेंगे? 2 जीरो ऊपर कट, 2 जीरो ऊपर कट, 5 2 जा 10। कितना बच गया? ऊपर 1 है तो 1/2 केजी बन गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब जब केजी हो गया तो क्या इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे? कर नहीं कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ किसे मल्टीप्लाई कर रहे थे? केजी से। ये क्या था बेटा? सारा केजी था ना। तो अब ये क्या बन गया है? केजी। तो कितना केजी है? 1/2 केजी। तो 1/2 केजी बोलिए या 500 ग्राम बोलिए या आधा किलो बोलिए, सब एक ही चीज है। कोई दिक्कत? तो अब हम बोलेंगे कि अगर 50 रुपए किलो है और मुझे कितना केजी चाहिए? 1/2 केजी चाहिए, तो केजी को सीधा हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 1/2 से। अब देखिए 2 से इक्वल टू 25, आधा किलोग्राम। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं यहां तक अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, मैंने कहा था कि इसके निकालने के 2 तरीके हैं। ये हुआ पहला तरीका, ये हुआ पहला तरीका। तो मान लो कि लेट बी जो 500 ग्राम था, अगर मैं बोलूं कि 500 ग्राम को आपको केजी में चेंज करना है तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? कि नहीं कर पाएंगे? नहीं बोलता है जी। 500 ग्राम को केजी में चेंज कर पाओगे आप लोग? क्या करना है उसके लिए? वेरी गुड, बाई 1000। ठीक वैसे ही अगर मैं बोलूं कि अगर 300 ग्राम को चेंज करना है केजी में, कौन कौन बच्चा कर सकता है इसको? चलिए, टेक योर टाइम। टाइम है 30 सेकेंड्स का। जल्दी से चेंज करके बताइए कितना होगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसे बता दोगे? हो गया? पक्का? चेंज करके दिखाइए। बाई 1000। वेरी गुड। सर 2 जीरो यहाँ पर कट चुका है। ठीक है। सर यहाँ पर 0 है, इसलिए यहाँ पर इसको करेंगे तो सर यहाँ पर 0.3 केजी आ जाएगा। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। क्लैप फॉर हिम। तो इसको आप 0.3 केजी लिखिए या 3/10 केजी लिखिए, एक ही चीज है। कोई दिक्कत? समझ रहे बात को? तो अगर मेरा कोई सामान 50 रुपए केजी है, कैसे रुपए केजी है? 50 रुपए केजी है, और मुझे 300 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए? 300 ग्राम चाहिए। तो 300 ग्राम को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? केजी में। वो कितना आया? 0.3 लिखिए या 3/10। तो ये 3/10 क्या होगा? केजी में कि ग्राम में है? किसमें है? किसमें है? केजी। तो मैंने अभी बताया था कि जब केजी का यूनिट आपके पास हो तो आप डायरेक्टली 1 केजी का दाम जितना है उससे आप क्या करेंगे? उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 50 इंटू 3/10। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल। 5 3 जा 15 रुपीज आंसर। समझ में आ रहा है सबको? अच्छे से? कोई डाउट? तो अब अगर केजी दिया रहे तो कितना भी केजी का दाम निकाल सकते हैं। अगर पर केजी का दाम दिया रहे तो निकाल सकते हैं, ग्राम में निकाल सकते हैं। ठीक है, आप पहले इस तरीके से निकालिए जो कि बेसिक तरीका है, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, उससे आप कुछ सेकंड्स में आंसर निकाल सकेंगे विदाउट पेन एंड कॉपी। ठीक है, तो पहले इसको बना लो आप लोग। कंफर्म ना? चलिए इसको देखते हैं, इसको साइड करते हैं उधर। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जल्दी से बनाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1,
ये क्या है? ₹30 पर केजी। समझ रहे हैं? फाइंड द प्राइस ऑफ 100 ग्राम। दूसरा 70 पर केजी है, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 250 ग्राम। और थर्ड है 60 रुपीज पर केजी, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 5 केजी। जो तीनों सही बना देगा उसको मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क। जल्दी बनाइए, टाइम आपके पास है 2 मिनट्स। 2 मिनट टाइम आपके पास। ये सुनैना के पापा फोन किए थे, हम नितेश को भेज रहे हैं, जरा सेंड कीजिए। हाँ ठीक है, ले लेने बोलिए। गेट पर जरा बोल दीजिए, वहाँ हम लोग की हम लोग इधर काम कर रहे हैं। ठीक, वहां बोल दिया हेमराज जी को सर जाने बोले। सबसे पहले सर सेकंड का आंसर डेसिमल में आएगा। जिसमें भी है बेटा बनाइए तो सही। कंप्लीटेड तीनों? ओके, लाइए दिखाइए इधर। मैंने कहा था जिसका सबसे पहले कंप्लीट हो जाए, सब तीनों सही होना चाहिए, तो आपको डेयरी मिल्क मिलेगा। तो सर वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। दोनों बहुत सही है तुम्हारा, बट थोड़ा सा इसमें तुम थोड़ा सा गलती कर दिया, थोड़ा सा। देखो अच्छे से। कंप्लीटेड सबका हो गया? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, तो सबसे पहले तो सबका कंप्लीट हो गया ना? सबसे पहले इसके लिए क्लैप कर दो, इसने सबसे पहले सबसे सही बनाया, बहुत बढ़िया। आ जाओ अर्णव, आगे आओ। आप तीनों बना के बता सकते हैं? तीनों? ठीक है, बाकी सारा मिटा दूं? ठीक। चलो अर्णव, आप तीनों बनाइए तो। इससे इससे ऐसे ही लिखो। हाँ, एक मिनट लिखिए अब।
पहले 1 किलो का दाम है ₹30 और हमको निकालना है 100 ग्राम। अपॉन 100 ग्राम को पहले निकालने के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में। केजी में। उसके लिए क्या करेंगे बेटा? बाय 1000। वेरी गुड, एक्सीलेंट वन। ठीक है, ठीक है, 0 0 कट गया, ठीक है, 30। ठीक, वेरी गुड। कितना आ गया? 3 आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। दूसरा बताइए, सेकंड वन। वैसे नहीं बेटा, देखिए थोड़ा दूर से पकड़ो ऐसे करके, है ना। चलो देखो, पहले 1 किलो का दाम 70 दिया है, ठीक है। रुक जाओ। ठीक, ठीक है, 250, ठीक है। पहले निकालने के लिए इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे बाय 1000। बाई 1000, ठीक है। इन लोगों को देख के बता दो कि तुम जो बता रहे हो इन लोगों को समझ में आ सके। यहाँ क्या करेंगे? बाई 1000 क्यों करेंगे? केजी में निकालेंगे, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। ये जो ग्राम में है उसको किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। सबसे पहले ध्यान रखिए, जहां भी ग्राम में दिया हो उसको तुरंत किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। और जितना आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है जो 1 केजी का दाम रहेगा उससे। चलिए ठीक है, काटेंगे 25 के टेबल से एक बार में, 25 के टेबल से 4 बार में। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। तो रुपीस 70/4, ठीक है, फिर इससे भी काट लीजिए ना, 2 से काट लीजिए। इसे काटेंगे 2 बार में, ठीक है, इसे काटेंगे 35। गुड। अब क्या हो जाएगा? अब 2 से 35 को डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल 1 बार में, 2 का टेबल 7 बार में, 1 बच गया, तो पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0 आएगा, ठीक है, 5 10। बहुत बढ़िया। कट। कितना हुआ आंसर? रुपीस 70.5। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए थर्ड बना लीजिएगा। ये दोनों मिटा दूं, समझ में आया सबको अच्छे से? अच्छे समझ में आया सबको? कोई डाउट? चलिए ठीक। तीसरा बनाइए। पहले 1 केजी का दाम लिखेंगे 60, ठीक है। फिर कितना केजी निकालना है पहले से केजी में? पहले से ही केस में है, देखो यही ध्यान देना है, किसमें पहले से ही किसमें है? केजी में है। तो इसको फिर से केजी में कन्वर्ट करेंगे क्या? नहीं नहीं करेंगे कि कन्वर्ट करेंगे? ये ऑलरेडी केजी में है, तो क्या करेंगे? डायरेक्टली। वेरी गुड, चलिए लिखिए 60 × 5 क्या हो जाएगा? एक ठीक। इक्वल टू बहुत बढ़िया। आज जरा मिल लेना आपने, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक। सबको समझ में आया अच्छे से? ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकता है। ठीक है, सबको क्लियर अच्छे से है ना? चलिए, तो मैंने कहा था कि ये पहला तरीका है बनाने का, जो बेसिक तरीका है, जो कि आप लोग बना लिए आराम से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को? सब बना पाएंगे ठीक से अच्छे से? सिर्फ तुम्हें बुलाऊंगा मैं, ध्यान रखना। तैयार है ना? बना लोगे ना करके? पक्का? ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमको डायरेक्टली निकालना हो विदाउट पेन एंड कॉपी के यूज के, तो कैसे निकालेंगे, है ना? देखिए बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए कि कोई चीज 300 रुपए केजी है, सॉरी 30 रुपए केजी। कितने रुपए केजी है? ₹30/kg, यही है ना? तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे?
दाम निकालेंगे 100 ग्राम का। कितने का? 100 ग्राम का। कितने का? 100 ग्राम का। कितना का निकालना है हम लोग को? 100 ग्राम का। क्योंकि 100 ग्राम का निकल जाएगा तो 200 ग्राम का भी निकल जाएगा, 300 भी निकल जाएगा। कुछ नहीं करना, जितना का 100 का आएगा उसका डबल 300 का आएगा, उसको इंटू 3 करेंगे, सॉरी उसका डबल 200 ग्राम का आएगा, उसका डबल कर देंगे, फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ग्राम का आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ग्राम का आ जाएगा। नहीं देखिए तो ऐसे पढ़ो तो समझ में आएगा। मान लो 30 रुपए केजी है, या पहले रुकिए मैं मान लेता हूँ कि कोई सामान 300 रुपए किलो है। कैसे है बाबू? कैसे बाबू? 300 रुपए केजी है। मान ली कोई सामान, मान ली 300 रुपए पर केजी है, तो मुझे दाम निकालना है कितने का? पहले 100 ग्राम का। कितने दाम निकालना है? 100 ग्राम का। ठीक, कभी भी 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए जितना भी रुपए केजी कोई सामान है उसका लास्ट का एक डिजिट, लास्ट का जैसे 300 रुपए है ना, तो लास्ट डिजिट कौन सा है? 0। तो लास्ट का एक डिजिट छोड़ करके वहां आप पॉइंट बैठा दीजिए। कितना हो गया ये? कितना हो गया? 30.0। तो या 30 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं इसको? समझिए, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 30.0 लिखिए या 30 लिखिए, दोनों एक ही चीज है। कोई दिक्कत? समझ गए? तो वैसे अगर मान लो 500 रुपीज है, कितना है? 500, और यहां पर पॉइंट लगा हुआ है तो कितना रुपए हो गए ये? ओनली 5 रुपीज, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत? अगर सिर्फ 0 है तो, लेकिन 0 के बाद मान लो यहाँ पे मान लो 5.001 लिखा हो तो इसका वैल्यू है, लेकिन सिर्फ अगर 0 है तो उसका कोई वैल्यू फिर नहीं होता। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रही है बात अच्छे से? ठीक है ना? तो मान लो कि 700 रुपीज लिखा हुआ है और यहाँ पे 0 लगा हुआ है, तो कितना रुपये हो गया ये? 70 हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है यहां तक? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब देखिए, मैंने अभी बताया कि अगर किसी भी सामान का मुझे 100 ग्राम निकालना है, कितने का दाम निकालना है? 100 ग्राम का। कितने का? 100 ग्राम का। तो जितने रुपए केजी है, जो उसका 1 किलो का जो भी प्राइस है, उसका जो लास्ट डिजिट है उसको छोड़ के उसके जस्ट आगे पॉइंट बिठा दीजिए। लास्ट डिजिट के जस्ट आगे पॉइंट बिठा दीजिए। तो 300 रुपए कोई केजी कोई सामान है और मुझे अगर 100 ग्राम का दाम निकालना है, कुछ नहीं करना, लास्ट का डिजिट के आगे क्या करना है? कितना रुपए हो गया? 30। तो दिस इज द प्राइस ऑफ 100 ग्राम। क्या? रुपीज? कोई दिक्कत? नहीं समझे? नहीं समझे ना? सब समझ गए? हाथ उठाइए, कौन कौन समझ गए? कौन कौन समझ गए अच्छे से? रेज योर हैंड। शर्माने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। जो नहीं समझे हो आराम से बता दो कि हाँ नहीं समझे। अच्छा, पुट योर हैंड डाउन। जो नहीं समझे वो हाथ उठाइए। 1 2, ठीक है। सिंपली देखो, फिर से कहता हूं, ये समझ में आ गया ना कि पॉइंट कहां लगाना है? और पॉइंट जब लगा रहता है उसका वैल्यू कितना होता है? समझ में आई बात? मान लो 500 रुपए लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट लगाते कितना रुपए हो गए? 50 रुपए। मान लो 5000 रुपए है या 50,000, यहाँ पर पॉइंट लगा कितना रुपया हो गया ये? 500। मान लीजिए 550000 लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट लगा कितना हो गया ये? सो सिंपल। ये समझ में आ रहा है अच्छे से? तो वही कह रहा हूं। तो अब समझिए, मैंने ये कहा कि अगर कोई सामान जितने रुपए केजी है, जितने भी रुपए केजी है, मान लो 500 रुपीज केजी है, पर केजी, और मुझे 100 ग्राम का दाम निकालना है। कितने का? 100 ग्राम का। कुछ नहीं कीजिए, कितने रुपए केजी है? 500।
क्या कीजिए, जो लास्ट डिजिट क्या है इसमें, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट के जस्ट आगे एक पॉइंट बैठा दीजिए। कितना हो गया, यही 50 रुपया दाम हो जाएगा कितना का, कोई दिक्कत, समझे आप। तो आप किसी भी चीज का अगर मैं बोलूं 1 केजी का अगर मैं दाम बता दूं तो आप 100 ग्राम का दाम बता सकते हैं आराम से। जैसे मान लो मैंने कहा कि 1000 रुपए केजी है, कैसे रुपए केजी है, मैं बोलूंगा 100 ग्राम का दाम, क्या करोगे, कहां पर, हाँ यहां पर पॉइंट, कितना रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा ठीक से, कोई दिक्कत, यहां कोई डाउट है क्या, बहुत सिंपल है ना। मैं कह रहा हूं कि लेट बी कोई सामान जो है वो 800 रुपए किलो है, कैसे है, 800 रुपए किलो। मैं बोलूंगा कि शिवम जो है वो बताएगा कि 100 ग्राम का दाम कितना होगा, क्या करेंगे शिवम, यहां पे कि यहां पे, यहां पर, पक्का, ओके। तो कितना हो गया ये, क्लैप फॉर हिम, बहुत बढ़िया, सिंपल है ना, कितना आसान सा है, आसान है कि नहीं। तो ये जब भी आप करेंगे ये प्रोसेस तो हमेशा कितना का दाम निकलेगा, 100 ग्राम का, ध्यान रखिए कितने ग्राम निकल जाएगा ये, कितने ग्राम का। अब कोई खरीदार जो है वो जाके दुकानदार से पूछेगा कि भैया कैसे रुपए किलो दिए, तो मान लो बोल दिया कैसे रुपए, कुछ भी बोलो, 250, मैं जान रहा था, मान लो 250 रुपए किलो बोल दिया पर केजी, और तुम्हें 100 ग्राम लेना है, कितना लेना है, पैसा मम्मी ज्यादा नहीं दी, पापा ज्यादा पैसा नहीं दिए, कितना बोले कि बेटा जाओ 100 ग्राम लेकर के आओ, कितना लेके आना है, कितना, सिर्फ तो शिवम तुम जाके ले पाओगे 100 ग्राम, पक्का, आ जाओ, आओ, पेरेंट्स आए बेटा, वेट करो आ रहा हूं मैं। चलो शिवम, अगर 250 रुपए पर केजी है और तुमको 100 ग्राम लेना है तो तुम कितना रुपए देकर के आओगे उसको, सर हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, कितना रुपए देंगे उसको, 25 रुपए। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, क्या बात है, इतना ही दोगे ना, ज्यादा नहीं आ जाओगे ना, चलो ठीक है। तो 250 ग्राम। हाँ तो पहले 100 ग्राम का सीखिए, आप 100 ग्राम का सीख जाइएगा तो 200 ग्राम का भी सीख जाइएगा, कि नहीं सीखिएगा, हो जाएगा ना, इतना बढ़िया है। देखो अच्छा चलो इसी में बता देता हूँ, फिर आगे इसको और अच्छे से बताऊंगा, अभी सिर्फ 100 ग्राम का पढ़ेंगे हम लोग। तो मान लो 100 ग्राम को कितना पता चल गया आपको, 25, तो 200 ग्राम का कितना हो जाएगा, इंटू 200 नहीं बेटा, फिर इंटू 200 नहीं करना है यहाँ पे, 100 ग्राम का दाम निकल गया ना, तो अगर आपको 200 ग्राम का निकालना है तो 2 कर दो, 300 ग्राम का निकालना है तो 3 कर दो, 400 ग्राम का निकालना है तो 4 कर दीजिए, 500 ग्राम का 5, 600 ग्राम का 6, 700 ग्राम का 7, 800 ग्राम का 900 ग्राम का, अरे 1 केजी का, सिंपल है, कोई दिक्कत है ना, आसान। तो 100 ग्राम का कितना था, 100 ग्राम का 25 तो 200 ग्राम क्या हो जाएगा, इंटू 2 मीन्स 100 बोलता है जी, ज्यादा एक्साइटेड हो गया नहीं। तो 100 ग्राम का 25, तो 200 ग्राम का 50। अब समझो, जब 100 ग्राम का 100 ग्राम समझ रहे हैं, कोई चीज मान लो 10 रुपया में 100 ग्राम मिलता है, 10 रुपया में 100 ग्राम, तो 5 रुपया में कितना मिलेगा, 50 ग्राम, वेरी गुड, कितना मिलेगा, 50 ग्राम। तो सिंपल सी बात है, मान लो 100 ग्राम का दाम कितना है बेटा,
10 रुपया। तो 50 ग्राम इसका आधा हुआ ना? किसका आधा हुआ? 100 का आधा 50, 100 का आधा 50। तो जब ग्राम में आधा हो गया, वजन में आधा हो गया, तो दाम में भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? जैसे हम कोई 1 किलो कोई सामान लेते हैं तो 10 रुपए किलो, 2 किलो ले रहे हैं तो वजन क्या गया? वजन ज्यादा हो गया, वजन में दुगना हो गया, तो दाम भी दुगना हो गया। सो सिंपल। कोई चीज 1 रुपए किलो, 1 रुपए में 1 किलो, तो 2 किलो का दाम कितना होगा? 2 रुपया। क्यों? क्योंकि वजन बढ़ा तो दाम भी बढ़ेगा। तो वैसे यहां वजन घटा कि बढ़ा? घटा, तो दाम भी घटेगा। वजन कितना घट गया? आधा। 100 का आधा 50, तो दाम भी कितना हो जाएगा? 10 का आधा 5। 50 से उसको 0 पे बॉक्स लगा के उसको 5। हाँ, हर चीज शॉर्ट ट्रिक। अब देखो तो बेटा समझो, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा आधा। अब देखो तुमको 200 ग्राम का दाम पता है ना, तुम क्या करोगे? 200 ग्राम 250 ग्राम में पूछ रहा था, कैसे बनेगा 250 ग्राम? 100 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 50 ग्राम। तो 100 ग्राम का दाम कितना था बेटा? 25। फिर 100 ग्राम का 25 और 50 ग्राम का 12.5। टोटल कितना हो जाएगा? 25 और 25 50। वेरी गुड, 62.5। 250 ग्राम का दाम निकल गया। कोई दिक्कत? समझ आई बात? आसान है कि नहीं है? तो अभी हम लोग सिर्फ 100 ग्राम का पढ़ेंगे अच्छे से। कितने का? 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम का दाम निकाल डाला तो लाइफ झिंगा लाला नहीं, क्योंकि उससे 200 ग्राम का भी निकल जाएगा, 300 ग्राम का भी निकल जाएगा, 250 ग्राम का भी निकल जाएगा, 350 ग्राम का भी निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? तो अगर आप 100 ग्राम का दाम ढंग से निकाल लिए तो बाकी सबका दाम आराम से निकाल लेंगे। और 100 ग्राम का दाम निकालना तो सबसे आसान काम है कि नहीं है? नहीं है? बहुत सिंपल। इसको करते हैं थोड़ा साइड में, ठीक? मान लीजिए कोई सामान 2000 रुपए केजी है। कितने रुपए केजी है बेटा? 2000। अब मैं कहूं कि 100 ग्राम का दाम निकालना है, कोई निकाल सकता है? कौन कौन निकाल सकता है? अरे तुम लोग तो दाम ही बता दिया जी, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। है ना आसान? अब दे दें? सबका दाम निकाल लीजिएगा? चलिए अब हम देते हैं कुछ क्वेश्चन। तैयार? लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। फाइंड प्राइस ऑफ $200 ग्राम। निकल जाएगा? 375 रुपीज पर केजी। फाइंड प्राइस ऑफ 100 ग्राम। तीसरा 590 पर केजी। फाइंड प्राइस ऑफ 200 ग्राम। ठीक है? ओके, फोर्थ वन इज 700 पर केजी, देन फाइंड प्राइस ऑफ 350 ग्राम। सबको जो सही बना दिया उन सबको डेयरी मिल्क मिलेगा। जो जो सही बना पाएंगे, तीनों मतलब चारों सबको डेयरी मिल्क।
अभी तक 1 डायरी मिल्क मिला है अर्नव को ना। 3 का कितना निकालना है सर? थर्ड का 200 ग्राम बेटा, 200 ग्राम, प्राइस ऑफ 200 ग्राम। जल्दी बनाइए, टाइम का टेंशन मत लीजिए, आराम से बनाइए, ठीक है। हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। हो गया सबका? कितने बच्चों का कंप्लीट हो गया? कितने बच्चों का? ठीक है ठीक है ठीक है, रिचेक करना है, रिचेक कर लीजिए। लो, आ गया, चलो जल्दी से कंप्लीट कीजिए। चेक करूंगा क्या करके। अच्छा लास्ट का ना इसका, बहुत बढ़िया देवाशीष, सारा सही है, क्लैप फॉर हिम, क्या बात है भाई, अच्छे से क्लैप करो उसके लिए, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, नेक्स्ट लाओ लाओ लाओ, 10,000 ठीक है, 37.5, 118, 2, क्या बात, बहुत बढ़िया ना, गुड। 2 डायरी मिल्क तो गया मेरा, तीसरा भी गया, बहुत बढ़िया। 4 डाली। जितने लोगों का सही हो रहा है सभी इधर आते जाइए, बहुत बढ़िया। बोर्ड में छूना बेटा, ऑफ हो जाएगा, गुड। कीप डिस्टेंस फ्रॉम द बोर्ड एंड हाँ बी हियर। क्या ये किसकी है, किसी कॉपी है? बहुत बढ़िया मोहित, गुड, 5 डाली। ठीक है। नेक्स्ट 2, 4, 5 ठीक है, 118, बहुत बढ़िया गौरव, क्या बात है, बहुत अच्छा, गुड। यहाँ पॉइंट दिया ना बेटा, यहाँ यहाँ, अच्छा ये 0 काटा हुआ है क्या? अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लैप फॉर हिम, गौरव क्लैप कर दो। अंकित सर मैं देख के बनाया सर, देख के लास्ट में 0 कटा हुआ इसलिए काट दिया। नहीं सर। अच्छा ठीक बेटा, चीटिंग नहीं करनी है ना, सर कोई जरूरी कि सही इसका देख के बनाया, मतलब इसका देखा हो। चीटिंग नहीं करना बेटा, चीटिंग करके फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते कभी, ध्यान रखिएगा, है ना। ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऑनेस्टी जब सर बोर्ड में जाकर, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। बोर्ड एग्जाम में जाकर चीटिंग हो, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया। अनेक, अगर वो तुम्हारा देख के बनाया होता तो पहला तुम्हारा गलत है और उसका सही है। यस सर। तुम एक एक्स्ट्रा 0 दे दिया बेटा, हड़बड़ में गड़बड़ कर दिया। 5,000, अच्छा तुम कितना लिख दिया था? अच्छा तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 दे दिया था, नहीं 0 यहाँ, तुम यहाँ पे यहीं पे एक्स्ट्रा 0 दे दिया, ठीक है। इसके अपना जो तुम क्वेश्चन लिखा गया सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सारा सही है, गुड। क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हिम। भाई साहब सब सही बना दिया जी, ऐसा होगा? अच्छा वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया पीयूष। राजकुमार तुम इतना कटकुट कर दिया है फिर भी, ठीक है ठीक है, वाह सारा सही हो गया तुम्हारा भी। देख के बनाया बेटा, पक्का बोर्ड बना दोगे, है ना? बुलाऊंगा, अभी बुलाऊंगा फिर बोर्ड पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। तुम्हें बनाया अजीत, सारा सही बना दिया जी, तुम देख के बनाया, पक्का? क्लैप करो इसके, बहुत बढ़िया से, क्या बात है, बहुत बढ़िया अजीत, वेरी गुड बेटा, क्या बात। शिवम तुम्हारा देखा बेटा, कैसे बनाया तुम्हारा? 18 लास्ट में थोड़ा सा बेटा गलत कर दिया, थोड़ा सा शायद तुम मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा गलती कर दिया, नहीं हल्का सा बेटा सही कर, बहुत बढ़िया, फिर भी ठीक है, बाकी सब तीनों सही बनाया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने सही बना दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड, एक्सीलेंट वन यार। तो तरीका समझ में आया आप लोग को? यस सर। अब बताओ, अब अगर मैं बोलूं दाम निकालने के लिए किसी चीज का 100 ग्राम का, तो पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। अभी भी? नो सर।
इजीली बता पाएंगे? यस सर। आ जाओ मंजीत, क्या हो गया? ठीक ठीक, बनाइए बढ़िया से। तो अब मैं किसी से पूछूं? यस सर। रैंडमली किसी से पूछ सकता हूँ, यस सर। है ना? यस सर। ठीक है बेटा, आदर्श तुम बताओ। मान लो 800 रुपीज के जी है, कितना 800 रुपीज के जी। पर के जी? 100 ग्राम बादाम कितना होगा? 80 रुपये। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अर्णव, 125 रुपीज पर के जी है, 125 रुपीज पर के जी, ठीक है। 200 का दाम कितना होगा बता पाएंगे? सर 25 रुपीज। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट वन। ठीक है, शिवम आओ बेटा, तुम इधर आओ। डरो मत, तुम डरता क्यों है? इधर आ जाओ। चलो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं 600 रुपीज पर के जी है, कितना? 600, 600 रुपये, ठीक है। बोर्ड टच मत कीजिए बेटा। 600 रुपये पर के जी, यस कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम। सर 60। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, अब कौन आएगा नेक्स्ट? कौन आना चाहेगा? चलो ठीक है, तुम आ जाओ वहीं से, एक एक करके सबको। बेटा बताइए, 375 रुपीज़ पर के जी है, 375 रुपीज़ पर के जी। 100 ग्राम का दाम कितना होगा? 37.5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। 0.5 मतलब 50 पैसे, ठीक है ना? यस पीयूष, 300 रुपीज़ पर के जी है, यस 250 ग्राम का दाम बताइए। 250। आराम से, टेक योर टाइम, हड़बड़ाना नहीं है। 300 रुपये पर के जी है, आप 250 ग्राम का दाम बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? यस आप आ जाओ बेटा, नहीं ये आ जाओ। हाँ ठीक है, डिस्कस कर लीजिएगा अच्छे से। बताओ बेटा आप कि मान ली 900 रुपीज़ पर के जी है, कितना 900 पर के जी? 200 ग्राम का दाम बताइए। 200 का सर। हाँ आराम से, हड़बड़ाइए नहीं। सर 180 रुपीज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आई होप कि अच्छे से आपको सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को? अभी जो बच्चे हैं उनको फिर बाद में, ठीक है ना? चलिए बैठिए, बैठिए सब बैठिए, बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास आप लोग अच्छे से समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत हुई? सब कुछ क्लियर है बढ़िया से एकदम? इस पे कुछ क्वेश्चन दिया जाए तो फिर बना सकते हैं आप लोग अच्छे से? कहीं कोई डाउट? ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा, मैं लास्ट कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो लिख लीजिए, ठीक है? दो होमवर्क, चलिए। जल्दी लिखिए तो। क्वेश्चन नंबर 1, 1250 रुपीज पर के जी, फाइंड द प्राइस ऑफ 250 ग्राम। कोई दिक्कत? ठीक। सेकंड क्वेश्चन, 700 पर के जी, फाइंड द प्राइस ऑफ 400 ग्राम, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, 500 रुपीज पर के जी, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 50 ग्राम। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना बेटा? कितना ग्राम है ये? 50 ग्राम है। तो पहले क्या करेंगे, कितना निकालेंगे? 100 ग्राम। हाँ 100 ग्राम का, और उसका क्या करेंगे? कोई दिक्कत? वेरी गुड, एक्सलेंट वन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 900 रुपीज
per kg, then find the price of 750 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है 58 रुपीज पर kg, and find the price of 200 ग्राम। ठीक है, इतने क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को भी? ओके। नोट इट डाउन, नोट डाउन कर लीजिए। जैसे हो गया।